I had a stunt to perform, so I performed that. And then after that, we just saw each other and we hugged, we cried. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स अपनी इक्वेशंस कैसे हैंडल करें, बट ये मेरा मानना है. आई थिंक व्हाट आसिम सेड वाज एक्सट्रीमली ऑफेंसिव. तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ऐसा बोला. स्वागत है निमृत आपका टेली चक्कर पर. One of the most stylist contestant of Big Boss 14. Really? लोगों के हिसाब से. Oh, thank you. I think I would agree to that though. अच्छा, tell me one thing निमृत. जिस सपने जिस उम्मीद के साथ आप गए थे, क्या वो फुलफिल हुआ? Absolutely. I think मेरा जो शो में आने का पर्पस था was definitely topmost priority was to experience it. मैं जब से वापस आई हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, जो मेरे कॉलीग्स हैं, जिसने भी मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, मैंने यही कहा है कि इफ़ एवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस शो, दे मस्ट. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड ऑन अ सेट. जहाँ एक अलग ही तरह की स्पोर्ट्समैनशिप है, कॉमराडरी है, टांग खिंचाई भी है, एंड एट द सेम टाइम you realize a lot about yourself. So I had a blast. अच्छा, मैं बात करूँ आपके और रोहित सर के जेल होने की, वो पहला आइस ब्रेक कब था, कैसा था? I mean, of course, जो ice breaking session होता है, like sir immediately starts talking to you, right? But of course it takes a couple of episodes perhaps to finally reach that point where you can say, and then there is a bond that is formed. तो मुझे लगता है कि मैं सर की क्लास की मॉनिटर तो बनी गई थी, एंड आई थिंक वहाँ से हमारा जो है वो एक कॉमरेडरी, एक सर और मेरे बीच में एक बैंटर बिल्ड हुआ. मॉनिटर बन गई थी, become the favorite contestant. No, I'll just tell you this much, that I was the class की monitor. That is it. Yeah. I really want to ask you, मतलब you are a very opinionated women, ठीक है? तो क्या आप वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी के साथ आर्ग्यू, हेट ऐसा कुछ हुआ? I wouldn't say argument. Actually, I mean, yes, there were points or certain moments जहाँ there was a difference in opinion, but I think difference in opinion can happen anywhere. And yeah. पर वो दोस्त के साथ हो तो ज़्यादा. हाँ, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना that when we are in that briefing area, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर दोस्ती वाकई में सच्ची है, तो उसके लिए आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी बात भी रख सकते हो, एंड देन यू बोथ कैन हैव द मैच्योरिटी टू, जब वो कट हो जाए तो उसके बारे में एक डिस्कशन करके आप नॉर्मल अपनी फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड आई थिंक ये जो चीज़ें ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी है, और आई थिंक एज अ चाइल्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई डैड्स लाइक प्रोफेशन, आई वुड ऑलवेज कीप मूविंग. तो हर जब आप 2-3 साल में एज अ चाइल्ड व्हेन यू आर चेंजिंग स्कूल्स, तो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिट इन. तो वो फिट इन के लिए कई बार आप ऐसी चीज़ें भी करते हो इन ऑर्डर टू प्लीज़ पीपल, एंड दैट्स समथिंग दैट ओवर द कोर्स ऑफ मी ग्रोइंग अप इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव स्टार्टेड टू डू दैट लेसर. क्योंकि आपको होता है कि अच्छा, अभी मैं नए स्कूल में आई हूँ, तो मुझे वो आपको अपनी बैच की क्रीम में बनना है. आई वांट टू बी एवरीवेयर, आई वांट टू बी इन्वॉल्व, वेदर इट्स स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो आपको ऑटोमेटिकली बचपन से माइंडसेट बन जाता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ पे फिट इन करना है. तो उस चक्कर में अक्सर दोस्त बनाने के चक्कर में एंड ऑल ऑफ दैट, यू टेंड टू बिकम अ प्लीजर. यू टेंड टू बिकम समवन हु wants to really just fit in. But I've realized with age, with maturity, with experience कि दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको एक दूसरे को प्लीज करने की ज़रूरत है. यू कैन बी ऑनेस्ट विद ईच अदर एंड एग्री टू डिसएग्री. बट आप लोगों का तो सॉर्ट हो गया ना, आपका और कृष्णा का तो? हाँ, उसी वक्त हो गया था. I mean, she said something and I got angry and then I gave it back to her, and then the moment it got cut, I had a stunt to perform, so I performed that.
And then after that, we just saw each other and we hugged, we cried. She said sorry, and it was very nice of her to admit, because अक्सर लोग इतने egoistic होते हैं या इतने self centered होते हैं कि वो जानते भी होंगे ना कि उनकी गलती है लेकिन मानेंगे नहीं कभी, right? तो उसमें, and that's what I love about her, that she is very very honest and real in that sense. So we hugged it out, we cried it out, and she was so sweet that she actually went on record and she said that sir मैंने ये कहा था और मुझे लगता है कि मैं गलत थी, so I want to apologize. तो ना कि उसने मुझे ऑफ कैमरा मेरे साथ पैच अप किया, बट ऑन कैमरा ऑल्सो शी ओड दैट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, a lot of honesty, and I really respect her for that. Which stunt was मुझे that? पहले एक आपसे सवाल पूछना है, आपको ये कैसे पता? बताओ ना. This is what called telechecker. No, tell me, no, how do I you know? know, I got to know. सच में I got to know. Yeah, And like it was from the video- team or like बाहर से, बाहर okay, से. okay, okay. एंड इट वाज शॉकर फॉर मी कि एक मिनट, निमृत की लड़ाई कृष्णा से नहीं, अगर किसी और से हो- But it wasn't actually a लड़ाई लड़ाई. लड़ाई, it was हाँ. just a Statement. bringing के बीच में Yeah, cross statement हो yeah, गया. yeah, yeah. वो 10 जन के सामने, which कृष्णा felt, अब मैंने उससे भी पूछा, Yeah. she said कि who told you, and then she said कि you know what, I don't want to talk about it, but मैंने वो sort कर लिया. She didn't Yeah. इतने डिटेल में तो नहीं बताया, but I got this. Shit, you should have told me that she didn't say it to you. I thought she must have told you. Now you're going to put it. Oh my god. ऐसे बताते हैं हम वैसे. Okay, I really want to know, लड़ाई की ही बात हो रही है तो जिस तरह से आसिम का कहना था कि सुअरों का झुंड, what do you feel about this? And अभिषेक का इस तरह से aggressive हो जाना, दोनों ही सिनेरियो पे what is your take? See, honestly, I just feel firstly कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स, अपनी इक्वेशंस कैसे हैंडल करें, बट ये मेरा मानना है कि जब आप सेट पे आ रहे हैं और काम करने के लिए आ रहे हैं तो एक डेकोरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वाई आई सी दिस इज बिकॉज इट इफेक्ट्स एवरीवन ऑन सेट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट? सो देयर नीड्स टू बी डेफिनेटली दैट प्रोटोकॉल, दैट डेकोरम. एंड ये बहुत सही बोलते हैं लोग कि इज्जत पाने के लिए, you know, अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और इज्जत को कमाया जाता है, राइट? एंड दैट कम्स अ लॉट थ्रू योर कंडक्ट एंड थ्रू योर एक्शंस. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई मीन आई थिंक व्हाट आसिम सेड वाज एक्सट्रीमली ऑफेंसिव. तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ऐसा बोला जो सही था. आई डोंट थिंक दैट ही शुड हैव स्पोकन लाइक दैट टू, यू नो, anybody or said that to us. And सिर्फ अभिषेक ही नहीं, हम सबको ही काफ़ी इरिटेशन हुई थी, बिकॉज वाई. एंड with respect to like Abhishek's anger, I mean it was pretty justified यार. गुस्सा हम सबको ही आया था क्योंकि who will take it. और ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ इकलौती चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी, तो एक पॉइंट के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है. बात अगर मैं करूँ यू नो फ्रस्ट्रेशन वाली, तो कई बार एग्रेशन में ना हम स्टंट करते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, या किसी ने हमको बोल दिया रहता है कि अच्छा ठीक है भाई, तूने किया होगा स्टंट, मैंने नहीं किया, इट्स ओके, इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है. कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है किसी के साथ? मोस्टली लाइक सीनियर्स जैसे करणवीर हैं, शिल्पा हैं, कश्मीर हैं. सी मुझे लगता है कि फर्स्टली आई मीन द गुड थिंग वॉज कि किसी ने कभी ऐसे बिहेव ही नहीं किया कि हम सीनियर हैं या यू नो आप हमारे जूनियर हो. आई हैव टू गिव इट टू देम दैट इट वाज अ प्लेस ऑफ एवरीवन बीइंग वेरी इक्वल. In our relationships, in our friendships, we've been very like it's been a friendship of equals, I would say, and an association of equals. But I mean, at the end of the day, you can really choose what you want to absorb and not absorb, right? So it's. Hi everyone, this is Nimrit Kaur Ahluwalia, and you're watching me with Telechocker.